आगे बढ़े और आपको बताएं, फकीरवाली, हासिलपुर, चिश्तियां और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम तब्दील कर दिया। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फकीरवाली, हासिलपुर, चिश्तियां और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। क्या तफसीलात बताएंगे सुहेल इमरान चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फकीरवाली और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। बारिश के बाद गलियां और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे आमदोरफ्त का निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। गुज़श्ता दिनों होने वाली 250 मिलीमीटर बारिश से तकरीबन 100 के करीब जो है देहात में कपास की तैयार फसल जो तबाह हो चुकी थी, और अब हालिया बारिश ने की सूरत को मजीद जो है संगीन बना दिया है। कपास की बाकी जो फसल है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचने का खर्चा जाहिर किया जा रहा है, जिससे ज़री मईशत को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। किसानों के मुताबिक साल भर की मेहनत और जमा पूंजी से बारिश की वजह से फसल जो है तबाह बर्बाद हो चुकी है। इनका कहना है कि कपास इनकी वाहिद बड़ी नकद आवर फसल है, जिससे घरेलू अखराजात और बच्चों का मुस्तकबिल जो पल रहा होता है। लेकिन हालिया बारिश ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया है। किसानों की मुश्किलात जो है वो बढ़ चुके हैं। बारिश की वजह से जो फकीरवाली शहर के वापटा के जो 7 ग्रिड हैं वो भी इस वक्त ट्रिप कर चुके हैं। शहर और गिरदोनवा में बारिश के बाद जो है बिजली का निजाम भी जो है दरम बरम हो चुका है। जी सुहेल इमरान चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चिश्तिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन हाशमी से। जी बताएगा कि क्या इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल, ये जो अभी अब्रे रहमत बरसा है, मूसलाधार बारिश हुई है, तूफानी बारिश थी। इसके बायस सबसे पहले तो जो बिजली का निजाम है वो दरम बरम हो चुका है। जब से बारिश हो रही थी उसी वक्त से लाइट भी बंद है। पूरा शहर भर जो है वो अंधेरे में गुम है। अगर बात कीजिए मूसलाधार बारिश की, तो बारिश की वजह से तकरीबन 1 से 2 फीट तक पानी जमा होगा। गलियां बाजार जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तमाम जो गलियां हैं उसमें पानी खड़ा होने की वजह से लोगों को आने जाने का भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ ये हालात है कि पहले से सीवरेज के जो मामला थे यहाँ पे शहर भर में वो पहले से बंद थे। ऊपर से मूसलाधार बारिश ने ना तो पता चलता है कि यहाँ पर सीवरेज है, ना ही पता चलता है यहाँ पर रोड है। इसके साथ साथ अगर बात कीजिए इंतजामिया के इंतजामात की, तो यहाँ पर चिश्तियां की ये हालात हैं। यहाँ पर तो अक्सर ही ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है, गलियां बाजार पानी से भर जाते हैं, फिर इंतजामिया ख्वाबो खरगोश के मजे लेकर यहाँ पर जागती है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चिश्तियां शहर भर के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें सीवरेज डाला गया था लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जो रोड हैं वो ब्लॉक हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए किसानों की, तो इस वक्त सूरत हाल तो ये थी कि कपास की जो फसल है वो तैयार थी। मूसलाधार बारिश ने जो नवाही इलाके हैं चिश्तियां के जहाँ पर बारिश बरसी है, उन इलाकों में फसलें जो काफी तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ चिश्तियां को जो काफी सारा नवाही इलाका है, दरिया सतलुज के सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ भी वो काफी सारे लोग जो नकल मकानी करते वो दरिया के सैलाब और दूसरी जानब बारिश की वजह से भी शदीद परेशान हुए हैं। चिश्तियां की इंतजामिया की जानब से अभी तक ऐसा कोई मुस्बत इंतजामात नहीं किए गए जिससे शहर को मजीद आसानी हो सके या गुजरने में कोई आसानी हो सके, या फिर साथ साथ लोगों का जो कारोबार उसमें रवानी आ सके। शहर भर जो इस वक्त नदी नालों में तब्दील है। जी चिश्तियां से हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ फकीरवाली से सुहेल इमरान चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। PDMA अलर्ट। 23 से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पाकिस्तान में 3 बारिश बरसाने वाले सिलसिले दाखिल हो रहे हैं। जेहलम, मियांवाली, खुशाब में शदीद बारिशों का इम्कान। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा लाहक। डेरा गाज़ी खान, राजनपुर के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। डैमों में गुंजाइश कम होने के बायस दरियाओं के पानी में इजाफा मुतवक्के। दरिया सिंध में तौनसा, गुड्डू और कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के। दरिया रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में मुमकिन पानी के बहाव में इजाफा होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, 23 से 30 अगस्त तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाही इलाका बस्ती मंगर खान के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से दरिया चनाब का पानी बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात ज़ेर-ए-आब आ गई। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे राना इमरान सईदी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में
जो हिफाजती बंद है वो टूट चुका है। बेट मुल्ला वाली के इलाके में ये बंद टूटा है, जिसके बायस दरियाए चनाब का पानी मुख्तलिफ बस्तियों में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो कपास की फसल है, मूंग की फसल है, तिल की फसल है, वो पानी की ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो मकीन है वो घरों में महसूर हो चुके हैं, और जो पानी है वो घरों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पानी से मुतासर हुए, इनसे बात करके देखते हैं। चाचा जी बताएं, आप कौन कौन सी बस्तियां हैं जिसमें ये पानी दाखिल हुआ है? बश्क वाली, बस्ती मंगर वाली जी, और बस्ती अल्लाह रिते वाली बस्ती। अच्छा, ये सारे बस्तियां पानी में है। कपास और जो तिल, बाजरी, घास वगैरह जो फसलें थी सब डूब गई। अच्छा, अब आप अपने घरों में महसूस घर से बह रहे हैं, कोई घरों में आए। कोई इमदादी कार्रवाई या कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं आया। आप बताओ, तुम्हारे सामने सारा कुछ बुढ़ा पे बिया, क्या बचा पे। अच्छा, बाल बुढ़ गए, घाह बुढ़ गए, कणक बुढ़ गई, हर चीज बुढ़ गई, कई शाखा नहीं बची। पानी देखो तो जो दरिया के बस्ते ने विच खड़े, कई इमदाद की जगह नहीं है, कोई नहीं आया, कोई नहीं है। बिल्कुल जी, ये मेरा कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। वो सामने जो मकानात हैं वो पानी की जद में, यहाँ पर फसलात काश्त थी, जानवरों का चारा काश्त था, सब कुछ जो है वो पानी की नज़र हो चुका है। जो अहले इलाका हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी जानिब से यही। जी राना इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, बेट परारा के दर्जनों देहात दरियाई कटाव की सद में आने से सैकड़ों घर बेरहम लहरों के नसर हो गए। इलाका मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तफसीलात से आगाह करेंगे गुलाम अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में तुगयानी के बहस दर्जनों देहात जो है वो मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त बस्ती मोहम्मद बख्श, हुसैन परारा और नजर हुसैन परारा जो है वो शदीद मुतासर है। यहाँ पर दर्जनों इलाका मकीनों के घर जो है वो दरियाबोर्द हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ फसलें वो दरिया बहा कर ले चुका है। इलाका मकीन बेजारो मददगार खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनसे बात कर लेते हैं, दसेसों से कितना मुश्किलात का सामना है, कितने बस्तियां जड़े मुतासर थे, चौके घर जड़न दरिया की नजर थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील लियाकतपुर नवाही गाँव मौजा बेट परारा वस्ती, जाम मोहम्मद परारा वस्ती, जाम मोहम्मद हुसैन परारा वस्ती, शाली वाला परारा वस्ती, हाजी जाम नबी परारा वस्ती, जाम नजर हुसैन परारा ते बियां वस्तियां जड़ियां दरिया की नजर थी चुकी। तकरीबन 200 घर जो दरिया के लुढ़ गए। कुछ सामान अपना अस बचा दे चाहे से, कुछ सामान साडा लुढ़ भी गए। ना इतना हुकूमत की तरफ को कोई मतलब इंतजामिया आई है था, ना कोई सियासी नुमाइंदा था साड़ी मदद वास्ते। लिहाजा अस वजीर आला पंजाब को अपील करूँ कि सारी इमदाद वास्ते कोई ना कोई इकदाम किए वन जाए। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि दरिया में शदीद कटाव के बायस जो है उनके सैकड़ों घर वो दरिया की बेरहम लहरों की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर वो खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पस मंजर कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर दरिया मुतासरीन का सामान जो है जमीन में बिखरा पड़ा है, कोई तरतीब नहीं है, इनके पास कोई वसाइल नहीं है रहने के लिए। वो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर रहने पर मजबूर है। ना तो इंतजामिया की जानिब से इनके नकल मकानी के लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो सका है, न ही इन्हें नकल मकानी में कोई मदद दी गई है। यहाँ पर ना मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, ना ही यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाया गया है। ये खुले आसमान के नीचे रहने। जी गुलाम अली, बहुत शुक्रिया आपका। फतेहपुर मंडा प्रांच नहर पर अफसोसनाक वाकया, निजी कॉलेज का तालिब इल्म नहाते हुए नहर में डूबकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तालिब इल्म की शिनाख्त रहमान सादिक जट के नाम से हुई। पुलिस भी जाए बकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी हैं। नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का दरियाई इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान से सूरत हाल पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना है कि कपास की बहाली कौमी फरीसा है। इमसाल 32 लाख एकड़ रकबा कपास के ज़ेरे काश्त लाया गया और 55 लाख रुई की गांठों के हदफ के हसूल के लिए फील्ड सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई गई। आपको अपडेट कर रहे हैं सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का मुल्तान का दौरा।
वीसी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के इस्तीफा देने का मामला। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान सिक्योरिटी में कमिश्नर ऑफिस कमेटी के रूबरू पेश हुए। एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और सेक्रेटरी एचईडी पंजाब कमेटी में शामिल। वीसी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के इस्तीफा देने का मामला। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान सिक्योरिटी में कमिश्नर ऑफिस कमेटी के रूबरू पेश हुए। एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी और सेक्रेटरी एचईडी पंजाब कमेटी में शामिल। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने अपना बयान कमेटी को कलमबंद कराया। कमेटी ने वाइस चांसलर का इस्तीफा नामंजूर किया। कमेटी फैसला बाद में सुनाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमेटी अपना फैसला बाद में सुनाएगी। कमेटी ने वाइस चांसलर का इस्तीफा नामंजूर किया। कमेटी फैसला बाद में सुनाएगी। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने अपना बयान कमेटी को कलमबंद कराया। सेक्रेटरी एजुकेशन मियांवाली खालिद नसीर का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। सहूलियात के फुकदान का जायजा लेकर मौके पर अहकामात जारी किए। सहूलियात बारे गलत डेटा देने पर सीईओ एजुकेशन अहमद यार को ओहदे से हटा दिया। सीईओ एजुकेशन मियांवाली को महकमा स्कूल्स को रिपोर्ट करने की हिदायत। फरोग तालीम हाई स्कूल की प्रिंसिपल उस्मिया अंबरीन भी मुअत्तल। दौरे के दौरान सफाई का मयार नाकिस था। गार्ड और नाइब कासिद गैर हाजिर पाए गए। पंजाब भर के स्कूलों में अफसरान को फूलों के गुलदस्ते देने पर पाबंदी आयद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गुलदस्ते पेश करने की रिवायत खत्म कर दी। स्कूलों में अफसरान के दौरों पर गुलदस्ते पेश करने की इजाजत नहीं होगी। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में स्टाफ की कमी का मामला। यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग असिस्टेंट के खाली असामे पर भर्तियों का अमल शुरू। 170 यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग असिस्टेंट की भर्तियों का इश्तिहार जारी। उम्मीदवार 31 अगस्त तक पंजाब जॉब पोर्टल के जरिए दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। मॉनिटरिंग असिस्टेंट यूनियन काउंसिल्स मुल्तान, विहाड़ी, लोधरा, खानेवाल में तैनात किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी मियां चन्नू की जानिब से मुतादिद दुकानें सील करने का मामला। मोबाइल यूनियन काटी चौक में एहतजाज किया गया। मुसारी ने म्यूनिसिपल कमेटी के इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहा, इंतजामिया ने दुकानें बिला जवाब सील की हैं। ऑल पंजाब यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज एसोसिएशन का हंगामी इजलास। इजलास में जिला काउंसिल बहावलपुर यूनियन काउंसिल मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की मुसम्मत की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑल पंजाब यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज एसोसिएशन का हंगामी इजलास। इजलास में जिला काउंसिल बहावलपुर यूनियन काउंसिल मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिलने की मुसम्मत की गई। अब आपको बताएं, बहावलपुर में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सैयद फखर अब्बास शाह ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एमएस ऑफिस में इंतजामी उमूर की अंजामदही भी शुरू कर दी। मेडिकल पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ दोस्त अहबाब की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला। इस मौके पर डॉक्टर सैयद फखर अब्बास शाह का कहना था, बहावल विक्टोरिया अस्पताल के इंतजामी उमूर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। फतेहपुर में जमीयत उलमा इस्लाम सिलालैया की सिर एहतमाम असीमुल शान पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस और सालाना महफिल की तैयारियां जारी। जिला कायदीन का तहसील करोड़ के मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस और सालाना महफिल 20 सितंबर को मुनक्किद की जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर। हुकूमत की पीएमडीसी को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तों के इजाफे की दरखास्त। जराये के मुताबिक निश्तर मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS नशिस्तों के इजाफे की सिफारिश। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में 50 नशिस्तों की इस्तदा। डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में 30 नई नशिस्तों की सिफारिश। जनूबी पंजाब के तलबा को मज़ीद दाखिलों के मौके मुयस्सर आने का इम्कान है। रवा साल ही इजाफे नशिस्तों की मंजूरी की इस्तदा की गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में सहूलियात की फराहमी और मॉनिटरिंग के अमल में तेजी। सेक्रेटरी हेल्थ MS निश्तर और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मिनहाज खाखानी के मुख्तलिफ वार्ड्स के दौरे सहूलियात का जायजा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ MS निश्तर और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मिनहाज खाखानी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मजीद बताएंगे गोहर रहमान शेख, बताइएगा।
जी, जनूब पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल में सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो है सर्विलेंस को मजीद सख्त कर दिया गया है। निश्तर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी की जानिब से भी तमाम वार्ड्स का रोजाना की बुनियाद पर विजिट किया जा रहा है, एमएस की जानिब से भी, और डॉक्टर्स की स्पेशल तौर पर जो ड्यूटियां लगा दी गई हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर महनाज खाकवानी साहिबा। जी देखिए, हम सबका विजन यही है, जैसे कि हमारे पेशेंट केयर हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सीएम साहबा का भी विजन है कि पेशेंट को फ्री मेडिकेशन दी जाए और उनको फौरी तौर पर इलाज मुहैया किया जा सके। उसी विजन को लेकर आगे चलते हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम सारे इकदाम ऐसे करें ताकि पेशेंट केयर बेहतर हो सके। इसके लिए हम डेली विजिट्स करते हैं ताकि पेशेंट जो है उनको कोई भी तंगी ना हो, उनके निश्तर आने के बाद उनको ईजी एक्सेस डॉक्टर तक मिल सके। उसके लिए हमारा सारा कंप्यूटराइज सिस्टम PITB ने इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से मरीज जब आता है तो उसको कंप्यूटर के थ्रू उसको एंट्रेंस होती है और उसको कंसर्न डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाता है ताकि वहाँ पे उसका अच्छे तरीके से इलाज हो सके। हमारे तमाम सीनियर डॉक्टर्स सुबह 8 बजे से लेकर OPD के टाइमिंग्स अब 3 बजे तक हो गए वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और मरीज को फ़ौरन देख के उसको इलाज की सहूलियात मुयसर हो जाती हैं। और अब एक फैसिलिटी ये भी दी गई है कि मरीज़ के अपने मोबाइल फ़ोन में वो उसको एक्सेस करके और उसमें से अपनी मरीज़ भी अपनी रिपोर्टें अपने मोबाइल में घर बैठे देख सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो लोगों को मुहैया हो गई है और इससे चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगी। निश्तर में डिजिटलाइजेशन का अमल भी शुरू हो गया है और PITB पंजाब की जानिब से भी एक जदीद तरीन। जी गोहर रहमान शेख, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े रब आपको बताएं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने पीरो के साबका इंटरनेशनल प्लेयर निलबर्टो सोलाना को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। हेड कोच के एहसास में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हाउस मुल्तान में इशाइया का एहतमाम किया गया। सदर PFF सैयद मोहसिन गिलानी, कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी शाहिद खोकर और दीगर की शिरकत। इशाइया में मुल्क भर से फुटबॉल लवर्स की कसीर तादाद शरीक हुई। सदर DFA मियां जावेद कुरैशी की जानिब से हेड कोच निलबर्टो सोलाना की ताजपोशी की गई। निलबर्टो सोलाना अंडर 23 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगी।